दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो कटिंग्स तैयार हुई है ये है गुलाब के प्लांट की। तो गुलाब के प्लांट की कटिंग आप किस तरह से लगा सकते हैं, कौन से वेदर में लगाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आप भी कटिंग लगाना सीख जाएँगे, वो भी गुलाब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। गुलाब की कटिंग्स लगाने के लिए वेदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विंटर सीजन में आप लगाइए, ये इसका ग्रोथिंग टाइम है, इस समय कटिंग्स बहुत इजीली लग जाएगी, तो आप अभी भी लगा सकते हैं। तो मेरी जो ये ब्रांचेस बिल्कुल लीव्स नहीं है, ये दिख रहा है ना आपको, ये इस कारण से हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंकी आते हैं। तो मंकी को गुलाब के प्लांट काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने पूरे मेरे जो प्लांट है उनको बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं ये कटिंग्स बता रही हूँ लगाना, ताकि ये ब्रांच थोड़े से यूज़ हो जाए। और दूसरी चीज़, ये जो ब्रांच है वैसे भी काटना था मुझे, तो मैंने सोचा कटिंग्स लगा लेते हैं, इनका भी यूज़ हो जाएगा, न्यू प्लांट भी बन जाएंगे। तो सभी प्लांट में आपको लीव्स नहीं दिखेंगे, और लीव्स दिखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, क्योंकि मंकी जी आते हैं और ऐसे ही तोड़ मरोड़ के चले जाते हैं। रोज़ के प्लांट उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है इसलिए। तो चलिए मैं सभी ब्रांच जो भी अच्छी कंडीशन में 1-2 मिलेंगे वही ले पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है गुलाब के प्लांट के मेरे। सारे प्लांट जो है अच्छे से तोड़ कर गए हैं वो लोग, और सारे जो कलियाँ थी मोटी-मोटी सी वो सभी खा के चले जाते हैं। तो चलिए काट लेते हैं पहले। आप अगर बोलेंगे कि इसके लिए किस तरह की ब्रांचेस चाहिए, तो मैं बोलूँगी थोड़े से हेल्दी ब्रांच लीजिएगा, सेमी हार्डवुड जो कटिंग है वो लीजिएगा। वैसे रोज़ की प्लांट की कटिंग आप नॉर्मल टाइप के जो ब्रांचेस होते हैं उनसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल जो ब्रांच है वही ले रही हूँ। तो कुछ एक ब्रांचेस मैंने ले लिया है। नीचे से आप जैसे ही इस लीव्स को खींचेंगे तो ये निकल आएगा लीव्स। आप चाहे तो कैंची की मदद ले सकते हैं। नोड एरिया के नीचे आपको थोड़ा-सा तिरछा यानी 45 डिग्री एंगल का कट लगाना पड़ेगा, और ऊपर से बिल्कुल सीधा, ये चीज़ ध्यान रखिए। और जितने लीव्स वगैरह है उनको ज़रूर से हटा दीजिएगा। इस तरह से सभी ब्रांचेस को आप कट कीजिएगा, और जो कटिंग्स रखनी है वो आप 6 से 7 इंच की ही रखिए, इससे बड़ी कटिंग्स नहीं रखनी होती है। आप चाहे तो इससे छोटी भी कटिंग्स रख सकते हैं रोज़ के लिए, क्योंकि हम इसमें मॉइस्चर काफ़ी मेंटेन करेंगे। तो आप छोटी कटिंग भी इसमें लगा सकते हैं, या बड़ी थोड़ा-सा कैरी करना मुश्किल होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नीचे जो है थोड़ा-सा तिरछा, ऊपर की साइड में बिल्कुल सीधा, इस तरह से कटिंग्स जो है आपको करना है। और मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी ब्रांचेज़ नहीं है, और मैं वैसे इस समय कटिंग्स नहीं लगाने वाली थी, पर मंकी ने सारे जो ये जो ब्रांचेस है ख़राब किए, इसीलिए लिया है। आपके पास अगर थोड़ी-सी इससे मोटी कटिंग्स हो तो वो और अच्छे से लग जाती है। वैसे ये कटिंग्स भी ग्रोथ हो जाती है बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं जितनी कटिंग्स निकलती है पहले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर 4 कटिंग्स ही निकल कर आई है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, पानी लेना है आपको। उसके अंदर 1 लीटर से थोड़ा कम पानी है, उसके अंदर मैं हाफ चम्मच जितना यहाँ साफ फंगिसाइड जो है मिक्स कर रही हूँ। और जो भी कटिंग्स आपने लगाना है उनको इसमें डिप करके रखना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। आप ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं, बट कम मत रखिएगा, 10 मिनट से कम मत रखिएगा, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। तो बस आपको इसको अच्छे से थोड़ी देर भिगो के रखिए। जब तक हम दूसरी चीज़ें रेडी कर रहे हैं तब तक इसको भिगो के रखिए। और यहाँ पर मैंने ये कोकोपीट लिया है, और ये वर्मी कंपोस्ट। आपको थोड़ा-सा सेम ही दिख रहा होगा, क्योंकि जो कोकोपीट है वो गीला होने के बाद में सेम तरह का एक कलर दिखता है, लेकिन दोनों अलग है, और दोनों को मैंने इक्वल लिया है, क्योंकि रोज़ के प्लांट की कटिंग्स लगाने के लिए हमें थोड़ा-सा न्यूट्रिशंस भी देना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को सेम रखा है। अगर आप
कोकोपीट नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल सैंड या जो गार्डन सॉइल है वो भी ले सकते हैं, बट कोकोपीट में आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा अगर आप बिगनर्स है तो बहुत अच्छे से इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो गमला लिया है वो 5 इंच का गमला होगा। मैंने यहाँ पर मिट्टी का गमला लिया है, ड्रेनेज होल के ऊपर एक गमले का टुकड़ा रखा है और जो हमने एक मिक्सचर बनाया है जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट से वो मैंने इसमें फिल कर लिया है। आप कोशिश ये कीजिए कि जो पॉट है वो मिट्टी का ही लीजिए, अगर आप बिगनर्स है तो वैसे आप प्लास्टिक या सीमेंट किसी के भी पॉट में लगा सकते हैं, बट ये जो आपका मिट्टी का पॉट रहेगा इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ ये चीज़। अब जो हम लोग ये जो पॉटिंग मिक्स हमने जो रेडी किया है इसी के ऊपर हम थोड़ा सा जो फंगीसाइड का पानी है वही डालेंगे फर्स्ट टाइम, नॉर्मल पानी नहीं यूज़ करना है गुलाब के लिए, तो ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन ले रही हूँ, जो भी ब्रांड आपके पास अच्छा है वो लीजिएगा। मैं यहाँ नॉर्मल लोकल शॉप से लेके आई हूँ तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, तो बस नीचे की साइड में ये रूटिंग हार्मोन थोड़ा सा आपको लगाना है। रूटिंग हार्मोन से रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और ये ध्यान रखिए जो नीचे का जो पोर्शन है वो नीचे ही होना चाहिए और जो ऊपर की ग्रोथ जो होनी है जहाँ से वो ऊपर की साइड ही होना चाहिए। ये चीज़ जब आप ब्रांचेस कट कर रहे हैं उसी समय आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कटिंग्स आप उल्टा लगा दे, उल्टा लगाने से आपकी कटिंग्स नहीं ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप जो है कटिंग्स को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लीजिएगा रूटिंग हार्मोन लगा के। अब दूसरे किसी स्टिक की मदद से आपको जो है जितनी कटिंग्स लगानी है उतने होल कर लेना है, कम से कम 2 इंच जितना आपका जो है होल होना चाहिए। दूसरी चीज़, नोड एरिया ज़रूर से अंदर जाना चाहिए, एक नोड एरिया तो आपको ज़रूर अंदर जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये छोटे-छोटे टिप्स आप ध्यान रखेंगे तो ही आपकी कटिंग्स ग्रोथ हो पाएगी। और गुलाब में काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके हाथों में चुभ सकता है। आप चाहे तो इन कांटों को जब कटिंग्स कर रहे हैं उस समय भी आप हटा सकते हैं। तो अब ऊपर से फंगीसाइड ज़रूर से लगा दीजिएगा ताकि ऊपर से भी आपकी जो कटिंग्स है वो फंगस से खराब ना हो। और यहाँ पर एक और जो टिप्स है, मैंने अभी तक जो कटिंग्स है उनको टाइट नहीं किया है तो 2 अंगुलियों की मदद से आप इस तरह से टाइट कर लीजिएगा। कांटे हैं उसका आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए अपना भी सेफ रखना होता है थोड़ा सा जो भी आप काम कर रहे हैं। बस अब फंगीसाइड का वाटर देना है। दोस्तों यहाँ तक तो दूसरे जो भी हम कटिंग्स लगाते हैं उनमें सब में जो है हम यहाँ तक करने के बाद में हम सेमी शेड में रख देते हैं या कटिंग्स अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, जैसे हिबिस्कस हो गया या मोगरा हो गया या जो भी कटिंग्स आप लगा रहे हैं, कनेर का हो गया, लेकिन गुलाब की कटिंग को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यही है सबसे बड़ा टिप्स, आपको मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गुलाब की कटिंग्स नहीं लग सकती है। वेदर का तो मैंने आपको बताया कि विंटर सीजन में यानी इस सीजन में आप लगा सकते हैं। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप इस तरह की कैरी पैकेट ले लीजिए कोई भी, उससे आप अच्छे से कवर कर लीजिए इसको, जो भी कटिंग्स आप लगा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को करना, मेरा जो कैरी पैकेट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, आप अपने जो पॉट्स है उसके साइज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, पर हाँ ये अच्छे से सेट हो गया है। बस अब आपको इसको अच्छे से जो है किसी भी डोरी की मदद से आप बांध सकते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें हवा वगैरह अंदर ना जा पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको, क्योंकि हमने पॉली पैकेट से इसको अच्छे से पैक किया है तो इसमें रेगुलर वाटर देने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी कटिंग्स में मैं रेगुलर पानी भी देती हूँ लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए। 10 दिन बाद का आप वीडियो देख रहे हैं, 10 दिन बाद आप देख लीजिए इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब ग्रोथ हो गई है। मैंने बीच में इसमें एक बार खोला है और जब भी आप इस पैकेट को खोले तो ज़्यादा देर तक आपको इसको ओपन नहीं रखना है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो चेंज होती है, आपकी कटिंग्स जो है वो बिल्कुल ब्लैक होने लग जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 दिन की वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कटिंग्स कहीं से भी काली नहीं पड़ी है। 10 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखने में मिल रही है, 10 दिन में इतनी ही ग्रोथ होती है।
और कटिंग्स जो है 2 कारण से ही खराब होती है गुलाब की। पहला, अगर आपने फंगिसाइड का ध्यान नहीं रखा, एक बार भी फंगिसाइड नहीं दिया टाइम पर वो चीज़, यानी शुरू में जैसे हमने दिया है। दूसरा कटिंग्स खराब होने का कारण है कि आपने मॉइस्चर मेंटेन नहीं रखा, यानी जैसे दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, या आपने गर्मी में कटिंग्स लगा दिया गलती से, तो आपकी कटिंग्स थोड़ी-सी मुश्किल है लगना। तो ये जो है कटिंग्स 10 दिन की है और अभी जो ओपन कर रही हूँ ये 18 दिन का कटिंग्स रेडी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सेम तरीके से ही इसे भी लगाया, बस ये थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया इस प्लांट को, यानी 18 दिन का है। जैसे-जैसे ज़्यादा टाइम होता रहेगा ये प्लांट और अच्छी कंडीशन में आता रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पॉली पैकेट से जैसे ही आप बाहर निकालें प्लांट को देखने के लिए या थोड़ा बहुत पानी दें, 5-6 दिन में बस एक बार ही पानी देना है। इस चीज़ को भी मैं बता दूँ, क्योंकि पॉली पैकेट के अंदर है तो पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा चेक कीजिए, कोकोपीट अगर सूखी लगे तभी दीजिए, क्योंकि पॉली पैकेट के अंदर है तो मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। बिल्कुल भी पानी कहीं नहीं जा रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना दें आप। और दूसरी चीज़ कि पॉली पैकेट में आपको कम से कम प्लांट को 50-60 दिन तक रखना है। 35-40 दिन जैसे आपका प्लांट हो जाए, उस समय आपको करना ये है कि आपको एक सेफ्टी पिन लेना है, उसकी मदद से जो है इन जो पॉली पैकेट के ऊपर रहेगा उसमें छोटे-छोटे से 1-2 होल बना दीजिएगा, ताकि अंदर की हवा और बाहर की हवा जो है आती-जाती रहे, तो हमारा प्लांट भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा और उस समय जो है हमारे प्लांट के अंदर और बाहर जो हवाएँ हैं, वो सेम कंडीशन की हो जाएगी और हमारा प्लांट जो है बाहर का वेदर सह पाएगा। और जैसे ही प्लांट 50 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, उसको पॉली पैकेट से आप बाहर लाकर रख सकते हैं और आपका जो पास है अच्छे-अच्छे जो है गुलाब के प्लांट रेडी हो जाएँगे। बस ये है, जैसे आप देख रहे हैं मैं वापस से इनको कवर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर इनको ओपन नहीं रखना है। तो आप बिगिनर्स हैं तो इन छोटी-छोटी टिप्स का ध्यान रखिए और आप भी अभी तुरंत लगाइए गुलाब की कटिंग। अभी जो है कटिंग्स लगाने के लिए, गुलाब की कटिंग्स लगाने के लिए सबसे बेहतर टाइमिंग है, सबसे अच्छा मंथ चल रहे हैं, विंटर सीज़न में आप लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाइए, अभी लगाइए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।